ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को समझना है क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक में आपको सपोर्ट करने वाला है। तो बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी इस ऐप पर आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। फिलहाल हम ये जो कोर्स लेके आपके लिए लेके आए हैं, इसमें बेटा आपको IBPS RRB को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने और अपने दोस्तों में इस ऐप को और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करें। परसेंटेज, परसेंटेज का बेटा हिंदी में क्या मतलब होता है? प्रतिशत। मैं आपको ये बता दूं, हम ये बेटा जो परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको ना तो मैं कोई फ्रैक्शन को याद रखने के लिए बोलूंगा, ना मैं किसी पर्टिकुलर कोई एक टाइप के क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा कि ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3। हम केवल परसेंट को समझेंगे और कंसेप्ट पे बात करेंगे। अगर हमारा एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में बना सकते हैं। प्रतिशत, प्रति का मतलब बेटा क्या होता है? तो प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। मैंने आपको बोला कि प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 1 जो है 100 में क्या है? तो मैं बोलूंगा 1 100 में 1 है। अगर 100 में 1 है तो रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग बचा 99। बहुत ध्यान से आपको समझना है, आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि परसेंट क्या है, प्रतिशत का एक्चुअल मीन क्या है, तो हम इस चीज पे आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला कि प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100, तो 100 में 1 कितना है? तो 100 में 1 है। तो जो बचा हुआ वो क्या है? वो है 99। इसका मतलब 100 को 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया, एक को मिला 1 और दूसरे को क्या मिला? 99। यानी इस प्रतिशत को, इस 100 को हमने 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। इस शब्द को फोकस करना, 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, विभक्त कर दिया, विभाजित कर दिया। विभाजन के इसी क्रम को बोला जाता है अनुपात। विभाजन के इसी क्रम को क्या बोला जाता है? अनुपात, यानी कि रेशियो। ठीक है, और रेशियो को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाते हैं तो वो परसेंट का रूप ले लेता है। हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कोई व्यापारी, कोई पर्सन था, उसके पास 100 रुपीज थे। उसमें से ए और बी में वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाता है। अब अगर मैं इसको पूछूं ए को कि आपको क्या मिला, तो ए बोलेगा मुझे 1 मिला। ए क्या बोलेगा? कि मुझे 1 मिला। लेकिन क्या मुझे पूरी कहानी समझ आ गई? नहीं आई। अब मैं पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन होगा कितने में से मिला, तो वो बोलेगा कि मुझे 100 में से मिला। कितने में से मिला? 100 में से मिला। यानी कि मुझे 2 बार उससे पूछना पड़ा कि ए को क्या मिला। पहला क्वेश्चन ए को क्या मिला, दूसरा कितने में से मिला। तब मुझे पता चला कि ये 1/100 हुआ। लेकिन अब अगर हम इसको बोलते हैं, अब मुझे समझ में आ गया कि 1/100 इसका मतलब है 1 अनुपात 99 को हम 1/99 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 1/99 लिखेंगे तो इसका मतलब ये 99 में 1 मिला। एक्चुअल में उसे क्या मिला? 100 में 1 मिला। ठीक है, तो 1/100 का मतलब क्या हो गया? 100 में 1 मिला। अब हम दोबारा ए से पूछते हैं। ए को मैंने फिर क्वेश्चन पूछा कि ए को क्या मिला, तो अब ये ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे 1 मिला। ए बोलेगा मुझे 1/100 मिला। क्या मिला? 1/100। तो जब वो बोलेगा 1/100 तो मैं समझ जाऊंगा 100 में 1 मिला। अगर वो बोलेगा 2/15 तो मैं समझ जाऊंगा 15 में 2 मिला। बराबर है? ठीक है, तो ए ने पहली बार हमें दूसरा रिप्लाई दिया था, दूसरी बार दूसरा रिप्लाई दिया। अब हम दोबारा ए से पूछते हैं कि ए तुम्हें क्या मिला। तो अब अगर बेटा मैं बात करूं 1/100, 1/100, ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने बोला कि ए तुम्हें क्या मिला, तो उसने बोला कि मुझे 1% मिला। कितना मिला? 1% मिला। आपने प्रीवियस क्लासेज में, छोटी क्लासेज में देखा होगा, एक क्वेश्चन आता था कि इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाइए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाइए। तो इसका मतलब ये होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाइए मतलब परसेंट फॉर्म में लेके जाइए। 1/100 जो है वो व्यापारियों की दृष्टि से बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अगर हम देखें गांव में किसी
साहूकार से जब पैसा उधार लिया जाता था तो वो बोलता था इतना बटा, है ना, 1/2, 2/3, 4/5, इस तरह से बोला जाता था। लेकिन उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, परसेंट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और यहां स्टैंडर्ड फॉर्म से ही जो मतलब है वो है प्रतिशत का, यानी कि 1%। सेम अगर हम बात करें बी को कितना मिला, तो अब बी बोलेगा मुझे 99% मिला, तो 99% के लिए 99 ऊपर रखा, कितने में से मिला, 100 में से मिला, नीचे रखा। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन को परसेंट में ले जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और बोलते हैं बी को 99% मिला। अब जरा यहां पर बात समझिए, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब है जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं बोलता हूं कि 50 में से किसी को 2 मिले तो इसके कितने परसेंट हुए, तो हम क्या बोलेंगे, 2 को रखेंगे ऊपर, 50 को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, और हम बोलेंगे इसे कितना परसेंट मिला, 4% मिला। यानी जो प्रतिशत है, जो परसेंट है, उसका एक्चुअल में कहां इस्तेमाल होता है, जहां भी डिवीजन की बात होगी, जहां भी बंटवारे की बात होगी, जहां भी विभाजन की बात होगी, प्रतिशत का इस्तेमाल वहीं होता है। रेशियो क्या है, रेशियो 2 या 3 लोगों पे काम करता है। अगर एक चीज को, अगर सपोज ये कोई चीज है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो अब ये 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग ये हो गया कम, एक भाग हो गया ज्यादा। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर हम बात करें ये 1 है तो ये 99 और ये पूरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को जब 2 भागों में विभाजित किया तो ये जो दोनों भाग हैं इन्हीं को हम अनुपात के रूप में बोलेंगे। इसका अगर हम बात करेंगे, इसका हिस्सा कितना है, तो 1 है, इसका कितना है, 99। इसे रेशियो रूप में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/100, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसे लिखेंगे 99/100। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। आई होप मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी है कि प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग है जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। कहीं भी प्रतिशत की अगर बात होगी, परसेंट की बात होगी, अगर आपको किसी भी जगह किसी भी तरह का परसेंट निकालना है तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है, जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 आपको कर देना है। मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर करना जा रहा हूं। अभी आप कंसेप्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। चलिए, परसेंट में हम एक बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये जो क्लास है, इसके बाद चाहे इजी हो चाहे टफ हो, मैं 3 मोड में ये क्लास लूंगा। पहली अभी जो क्लास चल रही है वो बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद मैं आपकी एक मॉडरेट क्लास लूंगा, और उसके बाद आपकी एडवांस क्लास होगी। इन तीनों क्लासेस के बाद परसेंटेज का कैसा भी कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 3.5 को प्रतिशत में लेकर के जाइए, प्रतिशत में बनाइए, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया कि 3.5 को प्रतिशत में बनाइए। 3.5 को प्रतिशत फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर किसी भी चीज को, अभी आपने सिखाया था कि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में लेकर के जाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में ले जा सकते हैं, पर यहां तो फ्रैक्शन अभी दिखाई नहीं दे रही, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसे परसेंटेज में ले जाने के लिए बस हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 350%। बराबर है, कोई भी प्रॉब्लम। अब इसी क्वेश्चन को, बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को 4-5 तरीके से आपको पूछूंगा। कई बच्चे को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो सारे कंफ्यूजन मैं यहां खत्म करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन था 3.5 को प्रतिशत में व्यक्त करिए, तो आपने ये बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, इसी का मतलब है अगर 35 ऊपर लिखा हुआ है और 10 नीचे लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 35 का 10 में क्या प्रतिशत है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, आंसर यही आएगा। अब हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है। अगर मैं बोलूं 35 का 10 में क्या प्रतिशत है, 35 का 10 में
क्या प्रतिशत है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो भी आप क्या करोगे, मैंने आपको एक ही चीज बताई, जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो भी आप क्या करोगे 35 ऊपर क्योंकि 35 का परसेंटेज निकालना है, 10 नीचे क्योंकि 10 में से निकालना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा 350% हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी चीज को वो कैसे पूछ सकता था। पहला उसने पूछा 3.5 को परसेंटेज में लेकर के जाइए, दूसरा पूछा 35 का 10 में क्या प्रतिशत है। इसी चीज को वो आपसे ऐसे भी बोल सकता था, एक लड़का, अब मैं जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हमारे कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझना। इसी चीज को वे पूछ सकता था, एक लड़का 10 नंबर में से 35 नंबर ले आया, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन पे मत जाइए, वो तो गलत क्वेश्चन है, लेकिन आप उसे कैसे बनाएंगे। एक लड़का 10 नंबर में से 35 नंबर ले आया, तो बताइए कितने परसेंटेज बने। तो भी आप क्या बोलोगे, वो नंबर कितने लाया है 35, जिसे निकालना है ऊपर, नंबर का परसेंटेज निकालना है, तो जिसे निकालना है ऊपर, जिस में से निकालना है, कितने नंबर में से लाया 10 में से, और इनटू 100। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते थे। मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन होता है कि कोई लड़का 500 में से 450 मार्क्स लेके आता है, 500 में से 450 नंबर लाया, तो बताइए उसके प्रतिशत कितने बने। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे वो लड़का कितने नंबर लाया 450, यानी उसने क्या पूछा कि ये बताइए 450 का 500 में क्या प्रतिशत है, या बोल सकते हैं कि इसका इसमें क्या परसेंटेज है, या बोल सकते हैं एक लड़का 500 में से 450 नंबर लाया तो उसके कितने प्रतिशत बने, उसके कितने प्रतिशत बने, यानी जितने नंबर लाया ऊपर, जिसमें से लाया नीचे, और मल्टीप्लाई बाय अगर 100 कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। बराबर इन तीनों चीजों में एक ही क्वेश्चन को उसने अलग अलग तरीके से पूछा है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा परसेंटेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप परसेंट का पहले अच्छे से मीनिंग समझ लो। जब आपके दिमाग में परसेंट अच्छे से फिट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि परसेंट ऐसे कितना टफ है और ऐसे कितना ज्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं। एक और चीज हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और इस तरह से क्वेश्चन आपको बना के पूछूं कि सपोज दैट बाबा रामदेव का जो साबुन है वो 10 रुपए का आता है, कोई सा, ठीक है। 10 रुपए का जो साबुन है, ठीक है, सॉरी 9.5 रुपए का कोई साबुन आता था और आप गलती से 10 रुपए दे आए, ठीक है। तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। 9.5 रुपए का साबुन कोई भी चीज थी, 9.5 रुपए की कोई चीज थी, आप 10 रुपए में ले आए, तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो पहले तो ये बताइए आपने कितने पैसे की गलती करी, तो आप बोलेंगे 0.50 की 50 पैसे की गलती करी। तो गलती का परसेंटेज निकालना है, तो फिर गलती ऊपर, गलती जिसमें हो रही है नीचे, और इनटू 100। तो गलती कितनी है 0.50, गलती किसमें करी 9.5 में करी नीचे, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो एरर परसेंटेज निकालना है, तो एरर ऊपर, जिसमें एरर हो रही है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर किसी के मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, मार्क्स ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, इनटू 100 कर देंगे। किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर में परसेंटेज निकालना है, तो जिस नंबर का परसेंटेज निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। आप बिल्कुल भी बोर ना हो, ये ना सोचें कि मैं एक ही चीज को बार बार घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक ही चीज को आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन जब तक आप प्रतिशत को, परसेंट को बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं कर लेंगे, अपने आप उसको अपने आप से फील नहीं करेंगे, तब तक वो चीज ही नहीं आ पाएगी। आपने देखा होगा कि आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नाम पे एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार करवाए जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने परसेंटेज को सीख लिया तो किसी भी तरह का परसेंट हो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो और हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और बैंकिंग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आपको करवाता हूं। एक बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, सॉरी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन 3/5 से गुणा कर दिया। बताइए
कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5/3 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड एरर परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करना था 5/3 से, पर कर किससे दिया 3/5 से। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इन एरर, इन परसेंटेज इन एरर। ठीक है, गलती में हुई त्रुटि का प्रतिशत बताइए, गलती का परसेंटेज बताइए। तो यहां पर गलती का परसेंटेज कैसे निकाला था हमने, जितनी गलती हुई वो बीच में रखी। कैसे पता चला, दोनों का डिफरेंस ऊपर रखा, नीचे क्या रखा हमने, जिसमें गलती हुई यानी ट्रू वैल्यू नीचे रखी। तो एरर परसेंटेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस अपॉन ट्रू वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहां पर भी अभी हम एक ही क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 25 - 9 16 अपॉन 15, ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर 3/5 और इंटू 100। 3 5 जा 5 5 जा 5 4 जा इन 16 4 जा 64। सो आंसर इज व्हाट 64%। तो मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं अभी शुरू कर रहा हूं। और आप देखना कि मैं जो आपको 5 से 6 चीजें जो बताने वाला हूं, किसी भी तरह का परसेंट हो, अगर होगा तो उन्हीं तरीकों से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उन्हीं 4-5 तरीकों से होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उनके अलावा और कोई तरीके ही नहीं है किसी सवाल को करने के परसेंटेज के। चलिए, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और चीज देख लें, आप हर चीज में देखो, ऊपर एक चीज लिखी होती है, नीचे एक चीज लिखी होती है और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो अगर हम बोलें x का, मैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे और शुरू से देखेंगे तो ये आपके 20-25 मिनट जो है, तो ये जो आपके 20-25 मिनट जो हैं वो आपके परसेंटेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि x का y में 90% है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 90, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है x का y में 90% है, ये दिया है और पूछा है आपको बताना है y का x में कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। तो अगर x का y में 90% है तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से नीचे, और इक्वल में क्या है 90%। ठीक है, बट वो पूछ रहा है y का x में कितना है, यानी कि y ऊपर होना चाहिए, x नीचे होना चाहिए। तो अगर मैं इनको रिवर्स करूंगा तो ये वाली चीज भी रिवर्स हो जाएगी, पर ये तो फ्रैक्शन आ गई और उसे चाहिए परसेंटेज। तो बताओ, अभी आपने नहीं सीखा क्या कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 111/9%। आप किसी भी चीज में देख लो, अभी तक मैंने आपको जो बताया है उसमें केवल और केवल एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, किसी भी तरह का परसेंट आपको अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि परसेंटेज क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। अब हम उनको शुरू करने जा रहे हैं, तो आप 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चन आर करवाने वाला हूं, वो बेहतरीन 5 चीजें जो बताने वाला हूं, जो परसेंट, P&L, SI, CI, रेशियो, एज और एवरेज में आपको काम में आने वाली है। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो पूरे मैथ्स में आपको काम में आने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।